मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं एक पुरोहित के पास पाप स्वीकार करने के लिए जाया करता था, वह पुरोहित अक्सर मुझे यही वचन देता था, इस पर मनन चिंतन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कहता था। मैं सोचता था पुरोहित अभी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, दूसरा वचन उनको याद नहीं है, इसलिए बार बार यही वचन मुझे दिया करता है। लेकिन वो पुरोहित बहुत ही प्रार्थना करने वाला था। वह पुरोहित ये वचन मुझे रिफ्लेक्शन के लिए, मनन चिंतन के लिए देता था। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे इसका आंतरिक अर्थ समझ में आया, इसका रहस्य समझ में आया, मेरे जीवन से इसका क्या ताल्लुकात है, मुझे समझ में आया। मेरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका एक मुख्य कारण यह था, मेरे जीवन की कोई भी कमी है, बचपन से लेकर के उस समय तक की कमी के लिए मैं किसी न किसी व्यक्ति पर दोष लगाता था। मेरे दुख के लिए, मेरी परेशानी के लिए, मेरे अभाव के लिए और किसी की भी आलोचना करने के लिए मैं तैयार हो जाता था, क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हो जाता था। प्रभु यीशु कहता है, दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन का दूसरा जो हिस्सा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। आजकल नाप का जमाना है, दुनिया नाप का है। कोई भी जगह में आप जाना चाहेंगे, वहां पर कोई खड़ा होकर के आपका टेम्परेचर नाप लेते हैं और अंदर जाने देते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर बीपी, ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल नाप लेते हैं और शुगर लेवल उन लोग जांच करके देखते हैं, नापते हैं। मशीन है सब कुछ के लिए। एक गाड़ी आपके पास है, उसमें नापने का अनेक मशीन है। जैसे स्पीडोमीटर, स्पीड नापते हैं, फ्यूल का मीटर, फ्यूल कितना है आपको बताते हैं, और मोबिल आप बीच बीच में नाप करके देखते हैं, इंजन का मोबिल। आप अगर एक शर्ट खरीदना चाहेंगे, कुछ भी ड्रेस खरीदना चाहेंगे, आपको अपना नाप बताना पड़ेगा। जूता खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए, सब बातों में A to Z नाप जरूरी है। जांच, आपका नाप, एक मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। और आध्यात्मिक जीवन में भी एक मेजर है, जहां से आप आध्यात्मिक जीवन का नाप शुरू कर सकते हैं, जहां से आप आपके आध्यात्मिक जीवन में कितनी प्रगति की है आप नाप करके देख सकते हैं। प्रभु कहता है उस नाप के विषय में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका आध्यात्मिक जीवन का रेफरेंस पॉइंट क्या है? कौन है? Who is the reference point in your spiritual life?
यीशु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, फर्स्ट एंड लास्ट। हमारे जीवन के दो बिंदु, पहला फर्स्ट एंड लास्ट, वो हम लोगों को मिल गया है, वो जीसस है। वहां से हम अपने जीवन का एक नाप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई और बहनों, आज हमारे चारों ओर अनेक लोग अपने जीवन का नाप नहीं जानते हैं, इसलिए वे लोग कुनकुने हैं, ठंडे हैं, उन लोग कंफ्यूजन में हैं, बहुत ही खोए हुए, क्योंकि उनको अपने जीवन में कितनी प्रगति की है, कितने पिछड़ गए हैं, कितने ठंडे पड़ गए हैं, कितने लेजी हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि उनके सामने नाप नहीं है। अनेक लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं फिजिकली, और उनको उतना एहसास नहीं है। अगर उनके पास एक नाप है, तोलने का मशीन है, उनको समझ में आता है, हाँ मेरा वेट इतना है, मेरा वजन इतना है, वो उनको समझ में आएगा। मैं आध्यात्मिक बातों के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक नाप है, वो है मसीह, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, जिससे हम हमारे एक पिक्चर, हमारा एक आइडिया बना सकते हैं, हम कितने आगे बढ़े हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो हम खोए रहेंगे। हम ऐसे ही घूमते रहेंगे और हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, हम वैसे, हमको गलत फहमी होगी, कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन एक बार हमको समझ में आएगा कि हमारा नाप कौन है, तब हम बार बार तुलना करेंगे। अगर कोई कमी घटी है, उसको हम लोग टटोल करके देखेंगे और हम कन्फेशन के लिए जाएंगे, प्रभु मुझसे ऐसी कमी और मुझसे ऐसी गलती हुई है, माफ कीजिए। हम ईश्वर की कृपा को प्रचुर मात्रा में संस्कारों के द्वारा ग्रहण करेंगे। हमने देखा है अनेक लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और प्रभु के सामने प्रकट करते हैं, बहुत सी बातें प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है प्रकट करने के लिए, कन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन लोग बोलते याद नहीं है, क्योंकि उनके पास नाप नहीं है। नाप करके देखेगा तब पता चलेगा मैं कितना पिछड़ गया हूँ, मैं कितना ऊंचे जगह से गिर गया हूँ, मेरा कितना बड़ा पतन हो गया है, मेरे अंदर से वो कृपा मैंने गवा दिया है। ये सब का पता तभी चलेगा, नाप के देखेंगे, यीशु की ओर देखेंगे। पेतरुस एक बार यीशु के साथ नाव में खड़ा हो गया और यीशु को जब देखा, नजदीक से देखा, पेतरुस यीशु के पैरों पर गिर करके अनुनय भी नहीं किया, गिड़गिड़ाने लगा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर जाओ, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हट जाओ। भाई और बहनों, वही पेतरुस जब यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद यीशु से मुलाकात किया, वही पेतरुस यीशु को फिर से देखा। शायद उस समय प्रभु यीशु पेतरुस से और चाहा, और नजदीक से देखने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु ने पेतरुस को फिर से रुला दिया। प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, तुम इनसे अधिक, इनकी तुलना में मुझसे अधिक प्यार करते हो? डू यू लव मी मोर देन दीस ओल्ड? प्रभु ने पेतरुस से पूछा, तुम इन
इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? पेतरुस ने कहा, जी हाँ प्रभु। दोबारा प्रभु ने पूछा, तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? तब पेतरुस ने कहा, जी हाँ प्रभु। तीसरी बार जब पूछा, पेतरुस को रोना आया। उसने प्रभु से कहा, आप जानते हैं। यहां पर यीशु पेतरुस से क्या पूछ रहा था? पेतरुस से पूछ रहा था, इनसे अधिक। प्रभु वहां पर नाप तोल करके सवाल किया था पेतरुस से, सब हिसाब जोड़ जोड़ करके सवाल किया था। 3 बार जो इनकार किया था, 3 बार यीशु ने उनको पूछा। यहां पर नाप तोल करके यीशु ने उनको पूछा। आध्यात्मिक जीवन में एक नाप है। सब बातें हम उससे तुलना करके देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट, वो संदर्भ बिंदु, वह है मसीह, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। चाहे वो कोई भी जगह का क्यों ना हो, कोई भी विश्वास का क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। वो मसीह है, वो हमारा मेजर है। यदि माता पिता ये रेफरेंस पॉइंट, ये मेजर, ये नाप लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं, वे जीवन के हर पहलू में, हर मुकाम पर, जीवन में हर दम अपनी जिंदगी को टटोलते रहेंगे, जांच करते रहेंगे। वे जरूर पाप स्वीकार करने के लिए वो पुरोहित के पास जाएंगे, यीशु के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि अपने गलतियों को कबूल करने के लिए। और जब माता पिता ऐसा करते, बच्चे देखेंगे, बच्चों को समझ में आएंगे, माता पिता अपनी जिंदगी अपने मन मर्जी से, अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, और किसी के मुताबिक, किसी की इच्छा के अनुसार, किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर जी रहे हैं। ये बच्चों को समझ में आएगा। तब बच्चे माता पिता पर दोष नहीं लगा पाएंगे। बच्चे माता पिता पर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है ये और किसी के इशारे पर, और किसी के कहने पर, और किसी के नाप से अपने जिंदगी को नाप रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं। जब जीवन साथी ऐसा करते हैं तो दोष लगाने की प्रक्रिया, जो प्रवृत्ति, दोष लगाने की जो प्रवृत्ति, वो खत्म हो जाएगा। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आज हमारे आध्यात्मिक जो भी आशीष है, कृपा है, सब कुछ हम लोग गवाते हैं और हमसे वो सब लुट जाते हैं। उसका मुख्य कारण हम दोष लगाते रहते हैं। बच्चे माता पिता पर दोष लगाते हैं, और माता पिता बच्चों पर दोष लगाते हैं, पड़ोसी पर दोष लगाते हैं, और इस तरह दोष लगा लगा करके हम कृपाओं को गवाते हैं, बल गवाते हैं, अपने जीवन के खुशियां गवा देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, दोष ना लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम लोग अपने जीवन का पूरा हिसाब किताब प्रभु को देने वाला है, और ये हमारे जीवन में स्पष्ट करना जरूरी है। हम किस नाप से अपनी जिंदगी को नाप रहे हैं, दूसरों को नाप रहे हैं, या हम दुनिया की दृष्टि से देख रहे हैं, दुनिया के तौर तरीके से नाप रहे हैं। शादी के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों को जन्म देने की बात में, सब कुछ में हमने कौन सा नाप
अपने लिए लागू की है। ये हमें जांचना है, ये हमें समझना है। मैं पेतरुस के बारे में और एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार पेतरुस ने यीशु से पूछा, किसी को क्षमा करना है तो कितनी बार क्षमा करना है? 7 बार, 7 times? Is it enough? ये काफी है? यीशु ने अपना नाम बताया। मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, 70 गुना 7, अनगिनत बार, बहुत बार, ऐसा प्रभु ने कहा। यीशु का नाम। यीशु एक बार मंदिर में, जहां पर लोग दान दे रहे थे, मंदिर में पेटियों में पैसा डाल रहे थे, वहां पर बैठा हुआ था और एक कंगाल विधवा 2 अधेले लेकर के आई और उसमें डाल दिया। तब यीशु ने कहा, इस विधवा ने सबसे अधिक दिया है, अपने तंगी में रहते हुए सब कुछ दे डाला है। यीशु ने अपना नाप वहां पर सुनाया। कैसे वो नापता है उसने वहां पर स्पष्ट रूप से बताया। यीशु जक्कैयुस के घर में भी जाकर के खड़ा हो गया तो जक्कैयुस को समझ में आया, मेरा जिंदगी का आज A to Z का नाप हो गया है। जक्कैयुस पेड़ के ऊपर से यीशु को देखा और अपने जिंदगी को अच्छे से समझा। उसके पूरा उनको ज्ञान मिल गया और घर में लेकर के बोला, यीशु का नाप अपनाया, यीशु का मेजर उसने अपनाया और बोला, अब आपके मेजर से अपना जिंदगी जीऊंगा, आपके तौर तरीके से जीऊंगा, उस समझदारी से जीऊंगा। भाई और बहनों, हम लोग जिस माहौल में रहे, जिस परिवार में पैदा हुआ है और जिसकी संगति में रहते हैं, वहां पर शायद हम बहुत ही छोटा सा नाप ले करके या बहुत ही टेढ़े मेढ़े नाप ले करके सब कुछ को नापने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हम माता पिता के साथ अन्याय करते हैं, अपने साथ अन्याय करते हैं, अपने शरीर के साथ अन्याय करते हैं और अपने मित्रों के साथ, उनके परिवार के साथ अन्याय करते हैं। उनकी जिंदगी को बिगड़ते और नष्ट होते देख करके हमको कुछ नहीं लगता है। अपने पड़ोसी की जो आंसू देख करके कुछ नहीं लग रहा है, किसी माँ की आंसू देख करके हमको कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा नाप गलत है। प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए अगर हमने किसी को बुरा उदाहरण दिया है, किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ठेस पहुंचाया है, मैं यीशु के पास जा करके अपना नाप सीधा कर ले, उसको सही कर दे, प्रभु के सामने सब कुछ को कबूल करे, पापों को स्वीकार करे और अपने जीवन को सीधा करे, वो सीधे मार्ग पर हम चले जहां पर यीशु हमको ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये वचन सुन करके हम हृदय से पश्चाताप करें। ये प्रभु चाहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के